एक्टिविटी है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर डाइजेस्टिव सिस्टम is totally under parasympathetic activity. So if there is no stress, parasympathetic nervous system will be switched on and it will stimulate peristalsis via or back plexus. समझ में? उसी तरह से जो Meissner's plexus है, okay, Meissner's plexus is also a nerve plexus. Okay, is also a nerve plexus. Same thing है. ओके, तो इसको भी हम एग्जैक्टली वैसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो नर्व प्लेक्सस विच स्टिमुलेट्स एंड मेंटेनेंस सिक्रीशन, ओके, सिक्रीशन ऑफ इंट्रिंसिक ग्लैंड्स ऑफ GI। तो हमारे जो इंट्रिंसिक ग्लैंड्स है उसको स्टिमुलेट एंड मेंटेन करता है कौन? Meissner's plexus। सो बाकी सब इट इज सेम। ऐ समझ? अब क्या नहीं समझ में आया बोलो? Yes. सीता P Are you there, P? Yes, sir. तो समझ में आया? Yes, sir. चलिए, now as Pulkit was asking a doubt, तो lymphocytes are produced in lymph organs or nodes. Okay, lymph organs or nodes, full stop. So there are two types of primary lymphoid organs. Okay, तो उसमें A है क्या? बोन मैरो। बोन मैरो तो ये क्या करता है? They produce, okay, हाँ, they produce, मोबाइल लैपटॉप सब चार्ज कर दो, lymphocytes, and B है thymus. So they produce T lymphocytes under the influence of thymosin. तो वो कैसे दे? हाँ, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थाइमोसिन हार्मोन। ओके, तो इसलिए हमारे पास बेसिकली दो तरह का है। सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डिफरेंशिएशन। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी differentiation. Okay, but when they contact with a pathogen in the periphery, they undergo secondary differentiation. Okay, they undergo secondary differentiation. Okay, so अब जब आपका जो पेरिफेरी में, पेरिफेरी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनस, वेजाइना, जहां से भी कीटाणु आ सकता है, नॉस्ट्रिल्स, माउथ, आईज, जहां से भी कांटेक्ट आपका पैथोजन हुआ, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरी. सो दे अंडरगो सेकेंडरी डिफरेंशिएशन. Here structures, इसको हम लोग secondary lymphoid organs like galt,
What is GALT? GAT associated lymphoid tissue. Okay, comma, MAL. What is MAL? Mucosa. Dot 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 dot. है ना? उसी तरह NAL, BAL एंड सो ऑन, बहुत सारे अलग अलग लिम्फोइड टिश्यूज हैं। तो वो जब हम लिम्फेटिक सिस्टम या कभी आगे पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम, तो वहां इसका जिक्र करेंगे। तो समझ रहे हो? तो ये सब आपका साइट्स ऑफ लिम्फोसाइट प्रोडक्शन। तो इसलिए बी और टी सेल आपका बन जाता है, बट सेकेंडरी डिफरेंशिएशन में आपको मालूम है कि बी सेल क्या क्या बन सकता है। तो इन सेकेंडरी, ये 12th वाले जानते हैं, तुम लोग नहीं जानते। इन सेकेंडरी डिफरेंशिएशन, हाँ, क्या बनेगा अनिशा? एक बी मेमोरी एंड हाँ, तो बी सेल्स विल बिकम बी मेमोरी एंड बी प्लाज्मा। ओके, उसी तरह से जो टी सेल विल बिकम क्या? टी सेल टी किलर, टी हेल्पर, टी सप्रेसर एंड टी मेमोरी। फाइन। तो ये आपके अलग अलग तरह के टी सेल्स हैं। तो ये सब कहाँ बनेंगे? ये बनेगा आपका पेरिफेरी। अंडरस्टूड? आ गया मजा? चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आवर सेकेंडरी डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए, सो नाउ वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, स्टमक। So yesterday I had shown you a beautiful diagram of the stomach. Okay, so we had seen this diagram of the stomach. Fine. तो इधर आप स्टमक का जो डिफरेंट लेयर्स देख रहे हैं, प्लस ये आप स्टमक का ग्लैंड देख रहे हैं। ओके, सो इनसाइड द स्टमक द ग्लैंड्स आर आल्सो देयर। So these small holes, these are called the glands. Okay, so I'll take a snap so that I can send you. चलिए, तो उसी तरह से एक और अच्छा, इससे बेटर एक फोटोग्राफ है, इसको भी हम देख सकते हैं। ओके, एक्चुअली ये वर्ड थोड़ा ज्यादा खुल जाता है, चलिए इतना ही देखते हैं। So here also we will click this photograph so that you can see at home. तो ये आप देख रहे हो, ऊपर से छोटे छोटे छेद दिखेंगे। So these छेद are called the gastric pit. And now इस gastric pit में आपके अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो सबसे ऊपर जो सेल है that is called surface mucus cell. आया समझ? उसके बाद इसको नेक म्यूकस सेल बोलते हैं। फाइन। उसके बाद आ जाएगा आपका parietal cells. Okay, these are the parietal cells. And उसके बाद आ जाएगा आपका chief cells. Understood? So these are the different cells. इसको हम अलग से लिख लेंगे। नाउ अभी जो 12th वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, उन आज एक्चुअली 11th का क्लास था, उनको पनिशमेंट दिया गया है, उनका केवीपीआई क्लास कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि वो लोग सब बड़ा बड़ा जगह आकाश एलन पाताल जाके ट्यूशन पढ़ लिए, बट आता जाता कुछ नहीं है। इसलिए जब मैं पढ़ाता हूँ पिन ड्रॉप साइलेंस रहते हैं, तो जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस को तो आई डोंट लाइक, तो उनका एक केवीपीआई क्लास कैंसिल हो गया है। तो पिछले हफ्ते से भी कैंसिल्ड है, इस हफ्ते से भी। एंड somebody's loss is your gain, है कि नहीं? So this is called surface mucus cells. Okay, ये ऊपर ऊपर है इसलिए उसको surface mucus cell बोला जाता है। उसके बाद ये जो है इसको neck mucus cells बोलते हैं।
ओके, नेक क्यों, ये नेक रीजन में है। एंड ये जो आपके जो डार्क कलर चॉकलेट चॉकलेट सेल्स देख रहे हो, दे आर कॉल्ड पैरिएटल सेल्स और ऑक्सिंटिक सेल्स और CIF secreting cells, अंडरस्टैंड। एंड ये जो नीचे लिखा है चीफ सेल्स, तो उसको हम लोग पेप्टिक सेल्स बोलते हैं, पेप्टिक सेल्स। और यही आपका जो मेन एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, सो दैट इज कॉल्ड zymogenetic cells. Why? Because these enzymes are inactive enzymes, इसलिए उनको zymogen बोला जाता है। आ गया मजा? सो अभी इसी का डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग पहले एनाटॉमी ऑफ द स्टमक डिस्कस करेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे आपका क्या जो ग्लैंड नेचर। चलिए, सो एनीबॉडी वांट्स टू आस्क, बीच में पूछ सकता है, ओके, बट कोई जरूरी नहीं कि बीच में जवाब दूं। चलिए, सो इसलिए सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ एनाटॉमी एंड मॉर्फो, पहले मॉर्फो से शुरू करते हैं। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द क्या स्टमक, और उसको हम गैस्टर कहते हैं। ओके, तो स्टमक इज आल्सो कॉल्ड गैस्टर। इसलिए स्टमक में कुछ हो जाने से क्या कहते हैं हम लोग, गैस्ट्रिक हो गया, है कि नहीं। चलिए, तो अब ये जो इसमें हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ GIT। तो सबसे चौड़ा पार्ट है आपका GIT का। उसके बाद इट इज जेजेस शेप, ओके, इन ह्यूमंस, देख रहे हो, इट इज J शेप, तो स्टमक भी बिना J के नहीं रह पाया, तो इट इज J शेप्ड इन ह्यूमंस। एंड ओके, इट हैज 4 डिफरेंट पार्ट्स। तो बहुत बुक्स में 3 देते हैं, तो 4 या 3 आप लिख सकते हो ना। उसमें पहला पार्ट है कार्डियक, तो दिस इज क्लोज टू हार्ट, ओके, this is close to heart. Now continues from food pipe, माने ये फूड पाइप का एक्सटेंशन है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हैज द कार्डियक स्फिंक्टर, ओके, तो इट हैज द कार्डियक स्फिंक्टर which prevents the backflow of acidic chyme। तो स्टमक में जो फूड है उसको काइम कहा जाता है, ओके, फूड इन स्टमक, ओके, तो which prevents the backflow of acidic chyme into the esophagus, ओके, तो ये कार्डियक पार्ट का फंक्शन है। नेक्स्ट इज फंडस। So this is the topmost part of stomach. Okay, it is the topmost part of stomach, and it receives the gases. तो आप तो जानते हो, जो आपका जो खाने में डाइजेशन के बाद जो गैस प्रोड्यूस होगा, ये ऊपर जाके रहेगा। इसलिए जब पेट में गैस हो जाता है तो पेट टुक 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 सुनाई देता है। क्यों? पेट में ज्यादा हवा भर जाता है कि नहीं, एंड फिर वो निकलने भी लगता है आगे पीछे से। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फंडस। थर्ड इज कॉल्ड बॉडी।
Okay, it is the main part of stomach and has the gastric glands. Okay, gastric glands, इसको हम लोग ऑक्सिंटिक glands भी बोलते हैं. Understood? So, okay. Now, many books do not separate it. So, it is also known as fundus. Okay? तो इसलिए जो बुक्स में आपका इसको अलग नहीं करते हैं तो हम उसको भी फंडस कहते हैं. इसलिए ऑक्सिंटिक ग्लैंड का एक और नाम है फंडी ग्लैंड्स. समझ रहे हो? सो इट इज आल्सो कॉल्ड फंडी ग्लैंड्स. व्हाई? बिकॉज ये फंडस में होता है. लास्ट पार्ट इज द पाइलोरस. पाइलोरस. So it is a funnel-like part and it helps to guide. देखो ये पूरा एसिडिक खाना है, इज्जत से भेजो. It helps to. अभी जैसे क्या हो रहा है, जो मजदूरों वाला बात चला था कल हमारा, सरकार क्या किए, मजदूर को उठा के भेज दिए. अब मजदूर को उठा के जो भेज दिए, जो केस गुजरात में होना चाहिए था, अब वो सब उठ के गंजाम जिला में हो गया. तो गंजाम जिला में टिल सूरत मजदूर कैंप देयर वाज 0 ग्रीन जोन था वो. एंड अब कितना है माधव? 900 प्लस. इमेजिन. ओके नहीं? तो जस्ट लाइक दैट. इसलिए पाइलोरस घुस से नहीं छोड़ देगा, उसे कंट्रोल करके छोड़ना है, इज्जत से छोड़ना है. इसी चीज पे कल हमारा जो टॉपिक अटक गया था. So it is a funnel-like part and it helps to guide the acidic chyme slowly and in a phase-wise manner into the duodenum so that it does not get affected from the acidic chyme. Okay, fine. So that is a concept. So that it does not get affected from the acidic chyme. ये जो acidic chyme है उससे बचा के खाना भेजना. आप बोलोगे सर वहां तो है, पैनक्रियास है, बाइल है, बट धीरे धीरे, अगर धीरे धीरे आएंगे तो हम लोग. अब देखो व्हाट हैपेंस. अब अगर फेज वाइज आते, सपोज आज 300 लोग आए, कल 300 लोग आएंगे, ऐसे फेज वाइज आने से क्या है, सरकार को भी टाइम मिलेगा उनका स्क्रीनिंग करने का, उनका टेस्ट करने का, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. अब तुम घुस से 1 लाख लोग ले आओगे हर दिन, तो वो बेचारे कौन सा टेस्ट, क्या टेस्ट करेंगे. इसलिए आजकल किसी ना स्टैम्प मारी के जो टेम्परेचर देखी दो, स्टैम्प मारी के होम क्वारंटीन कर दो. आप होम क्वारंटीन में क्या आप लोग रहते हैं आप जानते हो. अब वो गांव में खुलेआम घूम रहे हैं and there may be a sport very soon. So that is why it does not get affected. इसलिए पाइलोरस गलतियां नहीं करता है, पाइलोरस बेवकूफ नहीं है, वो कंट्रोल मैनर में, फेज मैनर में धीरे 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 छोड़ेगा. Now to assist it in this function, क्या है? There is another sphincter. Okay, there is another sphincter known as क्या? Pyloric sphincter. आ गया मजा? So this is the basic anatomy of the gland. Now इधर भी तो पॉइंट नंबर, ये पाइलोरस का पहला पॉइंट है. ओके, फर्स्ट पॉइंट. नाउ एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे पाइलोरस में. सो इट हैज एंट्रल ग्लैंड्स. ओके, इट हैज एंट्रल ग्लैंड्स.
which क्या करेंगे, एंट्रल ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करते हैं बताइए, डू यू नो? माइलोरिक एंट्रम से क्या सिक्रेशन होता है, एनी आइडिया? पेप्सिनोजन। एंट्रल ग्लैंड से पेप्सिनोजन क्या है? ओके, which has G cells, okay, that secrete gastrin hormone. Gastrin. समझो? तो that secrete gastrin hormone. Understood? तो इसीलिए कब तक गैस्ट्रिन हार्मोन आएगा, ये who will decide? the antral glands, क्योंकि वो एकदम एंड में है। सी हमें पीएच को 2 to 3.7 मेंटेन करना है। नोट द पीएच ऑफ स्टमक हैज टू बी मेंटेन्ड at 2 to 3.75. Okay, 2 to 3.75, and so okay, the pH of stomach has to be maintained at 2 to 3.75, and so yeah, so this helps in regulating it. ओके, तो जी सेल्स एकदम एंड में खड़े हैं, तो तब तक गैस्ट्रिन रिलीज करेंगे जब तक पीएच मेंटेन्ड है। बढ़ गया तो सिक्रीट करेगा, घट गया तो सिक्रीशन बंद करेगा। अंडरस्टूड? इफ इट इज बिकमिंग 4, 5, इट विल स्टार्ट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन आने से गैस्ट्रिक जूस आएगा, बट अगर नहीं आया तो वो इसको बंद कर देगा। सर मैं तो yesterday जो मैंने नेट पे डाला था उसमें सम गधा he has reacted. I may be a teacher, generally over smart teachers होते हैं, बच्चे तो अच्छा फीडबैक देते हैं। उसने लिखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में भी माइक्रोब्स होता है, that is total बकवास। ओके, तो there is no microbial flora in the small intestine, at least cellulose digestion के लिए। अदर माइक्रोबियल फ्लोरा हो सकता है, उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है, बट जो मैं सूडो रुमिनेशन डिस्कस कर रहा था तो वो लिख के कमेंट भेजा है कि सर देयर इज माइक्रोब्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। So there is no cellulose digesting microbe in the small intestine. Understood? It begins with appendix, cecum and so on. Clear? चलिए, सो अब ये हमारा मॉर्फोलॉजी हो गया। अब अंदर का इंटरनल मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे। सो द इनर लेयर of the stomach is highly folded to produce roughness, okay, which helps in the mechanical digestion of food. Okay, the inner layer of the stomach is highly folded to produce roughness, which helps in the mechanical digestion of food. Full stop. है कि नहीं? तो ये आपका रफनेस प्रोड्यूस करता है। These foldings are known as क्या? rugged. Okay, so इसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक रगेड। उसी तरह अगर आप जीभ, आपका जो चीक्स है, चीक्स, और उसको भी अंदर फील करोगे, वो भी देखो रफ होगा। सो दैट इज कॉल्ड, नहीं, दैट इज कॉल्ड क्या? चीक, जीनल रगे। जो छत में रूफ रफ है, दैट इज कॉल्ड पैलेटाइन रगे। अंडरस्टूड? तो रगे का मेन चीज है टू गिव रफनेस सो दैट इट कैन बी डाइजेस्टेड। भले भले, चलिए अब ये हमारा इंटरनल मॉर्फोलॉजी हो गया। उसके बाद जब एनाटॉमी डिस्कस करेंगे ना, जनरली द एंटायर जीआईटी हैज 2 layers of muscles. Okay,
Number one, an outer layer of longitudinal muscles and an inner layer of and an inner layer of circular muscles. Okay, so ये आपका जनरल स्टोरी है. ये तो हम रेड करेंगे. आई एम चेंजिंग द डब्बा. But the stomach has an extra layer of oblique muscles inner to the stomach has an extra layer of oblique muscles inner to the IICM layer. Understood? You know what is IICM layer, P? What is IICM? Inner layer of circular muscles. Yes, so don't forget it. Okay. Okay. Chaliye, inshallah. So, but the stomach has an extra layer of oblique muscles inner to the IICM. This enables the stomach to mechanically churn food. Okay, तो ये एक external, externally churn food. Okay, इसीलिए कभी कभी हम लोग जैसे मोटों को देख के लोग ऐसे ही बोल देते हैं किस चक्की का आटा खाते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए sometimes stomach is given a slang name चक्की, है कि नहीं? तो ये हमारा ILCM होगा ना? हाँ ILCM होगा. yes. You're right, यार. Inner layer of circular muscle. वो शॉर्टकट है उसका, तो आप जानते हो यार, गुड चिल्ड्रन. चलिए, तो ये हमारा मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी हो गया. अब हम डिस्कस करेंगे उसका ग्लैंड नेचर. So that is also a part of anatomy, but I will change it to blue color so that you know that this is something about the glands. Now, in the fundic part, मैं fundic part ही बोलूंगा क्योंकि मैं बॉडी नहीं बोलूंगा, कि ना बहुत बुक्स बॉडी नहीं बोलते हैं. ओके, इन द फंडिक पार्ट, या चलो दुखी मत हो, बॉडी बोल देते हैं. ओके, इन द फंडिक पार्ट there are many pores known as pits. In the fundic part, there are many pores known as gastric pits. Okay, these pits are actually gastric glands or oxyntic or fundic glands. Okay, they secrete the digestive juices of the stomach. Okay, so they secrete the digestive juices of the stomach. Understand? So ये आपके digestive juices को secrete करते हैं. Now they are made up of 4 types of cells. They are made up of 4 types of cells. Number A is surface mucus cells, and number 2 is neck mucus
cells. They secrete क्या? Mucus. Okay, they secrete mucus. They are actually made up of goblet cells. Okay, full stop. Mucus protects the stomach lining from the acids and enzymes of the stomach. Okay, अनीशा को देखकर उसके पेट के एंजाइम क्या बोलते हैं? You are so tasty baby, है कि नहीं? तो they are, तो अनीशा is so tasty. Why? क्योंकि स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन होता है and Anisha is a beautiful Kenyan protein. We can digest her. है कि नहीं? So that is the concept. तो इसलिए mucus का पहला function क्या है? तो the first function mucus का है protects the lining, and number 2, it also helps in smooth passage of food. Okay, so it also helps in smooth passage of food. चलिए, so अभी कट जाएगा तो we will rejoin after cutting, then we'll discuss more. So wait, now you can discuss your doubts.